आचार्य भगवान। अरिहंतानां नमो अरिहंतानां अरिहंतानां अरिहंतानां। घबराओ न दुख से सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेल। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो करता व्यर्थ झमेला। ये प्रभु सिमरन की बेला। अरिहंतानां अरिहंतानां नमो नमो अरिहंत, नमो नमो अरिहंत। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोहिगानंग। प्रभु स्वयं तर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए, औरों को बोधि दे रहे हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, और सबके लिए मंगल की कामना करते हैं, सबको संसार से पार उतारने का उपदेश देते हैं और संसार सागर से पार करवा देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। प्रभु की वाणी इस पंचम काल में आज भी हमारे पास है। उस वाणी को आप सुन रहे हैं उत्तराध्यान सूत्र के माध्यम से। प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। उत्तराध्यान सूत्र का समुचित पराक्रम की चर्चा आपके सामने चली है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। कसाय पचकालेनं भन्ते जीवे किम जनई। कृशाय, कृशाय का अर्थ है कश आए, जो आपको कृश कर दे, कश कर दे, खींच दे, बांध दे। आए आत्मा, जो आपको संसार सागर में बांध दे, वो कराए। कृशाय कितने हैं? 4 प्रकार: क्रोध, मान, माया और लोभ। कृशाय क्यों पैदा होते हैं? कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कृशाय क्यों आते हैं जीवन के अंदर? बोलो, क्यों आते हैं? अरिहंतों में कृशाय नहीं होते, सिद्धों में नहीं होते। राग द्वेष क्यों आता है? विभाव, विभाव क्या है? आत्मा की 2 स्थितियां, एक स्वभाव, एक विभाव। स्वभाव क्या है? जीव आत्मा जब अपने स्वभाव में है तो आनंद में है, शांति में है, ज्ञान है। आत्मा के 8 गुणों की संपदा जीव के पास है। जीव यदि अपने स्वभाव में रहेगा तो कोई उसको भी जीव जब विभाव में चला जाता है तो फिर मिथ्यात्व, मोह, संसार के आकर्षण उसको आकर्षण लेते। जैसे जल का स्वभाव शीतल है,
परंतु जल को यदि अग्नि का स्पर्श मिल जाए तो वही जल उष्ण हो जाता है, और उष्ण जल यदि आप किसी को छिड़क भी दे तो वो आपको दग्ध कर देता अग्नि के समान। हर एक जीव का अपना अपना स्वभाव है। शरीर का अपना स्वभाव है, आत्मा का अपना स्वभाव है, पांचों इंद्रियों का अपना स्वभाव है। आँख का स्वभाव देखना, कान का सुनना, नासिका का सुगंध लेना और जिह्वा स्पर्श करना, सब अपना अपना स्वभाव है। एक स्वभाव दूसरे स्वभाव से अलग अलग हो नहीं सकते। तो हम अपने स्वभाव में जिए। तो जल शीतल है, जल कभी उष्ण हो ही नहीं सकता। पृथ्वी पर गन्ना भी पैदा होता है और करेला भी होता है। करेला कड़वा ही होता है और गन्ना मीठा ही होता है। अंतर क्या है? बीज में अंतर है। करेले का बीज और गन्ने के बीज में उसी धरती पर दोनों होते हैं। पानी वही, पृथ्वी वही, सूरज की धूप, सब कुछ वही, पर बीज अपने अनुसार ग्रहण कर लेता है जो ग्रहण करना होता है। तो हम अपने स्वभाव में कैसे स्थित रहें, इसकी हम चर्चा करेंगे। कषाय क्या है? ये आत्मा की विभाव दशा है। कषाय का पक्षकान अकषाय, ये आत्मा का स्वभाव। स्वभाव और विभाव दो ही बातें हैं। यदि आप अपने स्वभाव में रहोगे तो कोई कुछ नहीं कह सकता। आपको कर्म बांध ही नहीं सकते। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की घनघाती कर्म क्षय हो गए, अपने स्वभाव में रहते हैं, दिशना देते हैं लाखों लोगों के बीच में, समोसर्म की रचना होती है, सब कुछ करते हैं, विहार भी करते हैं, आहार भी करते हैं, निहार भी करते हैं, पर एक समय भी वो विभाव में नहीं रहते, अपने स्वभाव में रहते। वो हमारे लिए आदर्श है। हम भी अपने, हम क्या, कभी स्वभाव कभी विभाव, कभी स्वभाव कभी विभाव, निरंतर निरंतर इस तरह से हम एक पेंडुलम की तरह घूमते रहते। और हम अपने स्वभाव में स्थित रहें तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलो, क्या करना चाहिए? ये संसार का मूल कारण क्या है? संसार का मूल कारण, आचार्य भद्रभाव से पूछा, संसार का मूल कारण क्या है? आप बोलो। विभाव। विभाव क्या है? राग देश क्या है? राग देश क्या है? संसार का मूल है कर्म। संसारस्य मूलम कम्मं तस्विहुन्ति कषाया। संसार का मूल है कर्म, और कर्म से ही कषाय पैदा होते हैं। कर्म, जब तक कर्म है, जब तक शरीर है, हम संसार में भटकते रहेंगे। तो कार्मान शरीर पर प्रतिपल प्रतिक्षण कर्म लगते हैं हमारे, भगवान के नहीं लगते, क्योंकि अपने स्वभाव में हम अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव में चले जाते हैं। संसार का मूल है कर्म, और कर्म कितने हैं? 8। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। और आत्मा के गुण कितने हैं? 8। एक एक गुण कर्म ढक देता है हमारे पास गुण, पर कर्म के कारण घटे जाते हैं। और कषाय, 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध क्या करता है? कोह पीहंग पनासई, क्रोध प्रीति का नाश कर देता है। किसी भी आपसे, आपको कितना किसी से प्रेम करो, यदि आप क्रोध ही करते हैं तो आपकी प्रीति, आपका प्रेम समाप्त हो जाता है। कोह पीहंग पनासई, मानू विनय न,
जब आपके भीतर अहंकार आ जाता है तो विनय नाश हो जाती है। माया मित्रान, जो माया है, कपट है, वो मित्रता को नष्ट कर देती है। और लोभ सब विनाशनो, लोभ आ जाए तो सब नष्ट हो जाता है। क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है, और लोह सब विनाशनो। तो क्रोध मान ये एक ऐसी चिंगारी है जो जन्म और मरण का सिंचन करती रहती है। क्रोध मान का निग्रह करना कठिन है, और माया और लोभ की वृत्ति बढ़ती चली जाती है, इसका अंत नहीं। इसके लिए क्या करना चाहिए? ये हमेशा बढ़ते चले जाते। क्रोध, कितना बड़ा क्रोध आदमी कर लेता, अनंतानुबंधी क्रोध। 16 कषाय 9 कषाय चरित्र मौनी का भेद है। अनंतानुबंधी क्रोध कैसा होता है? जैसे पर्वत से शरीर की, पर्वत में जो दरार पड़ जाती है, एक पर्वत होता है पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आप देखते हैं खानों के अंदर, उसमें दरार पड़ जाए तो वो क्या मिट सकती? नहीं मिलती। ऐसा अनंत अनुबंधी क्रोध। और उसका क्या फल होता है? यदि अनंत अनुबंधी क्रोध 1 वर्ष तक रह गया, जीवन समकत नहीं प्राप्त होती उस व्यक्ति को, कितना ही। और अप्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान क्रोध कैसे है? तालाब में दरार पड़ गई, जैसे तालाब है सूखा हुआ है, उसमें दरार पड़ जाए, वर्षा हो गई, पानी डल गया, तो दरार मिट जाती। और प्रत्याख्यान का क्रोध कैसे है? रेत में खींची हुई लकीर के समान। जैसे रेत है, आपने लकीर खींच दी, तो जब तक है हवा आई, हवा का झोंका आया, मिट जाती है। और संजलन का चोक कैसा है? पानी में खींची हुई लकीर के समान। जैसे पानी आप बह रहा, उसमें आपने लकीर खींची तो तुरंत वो लकीर मिट जाती। तो क्रोध के 4 प्रकार। अनंतानुबंधी, ऐसा क्रोध जो पर्वत में दरार की पानी मिटती नहीं हो, यदि ऐसा क्रोध है तो स्थिति की है, जीवन पर्यंत उसको सत्य का बोध ही नहीं होता, समकत की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसा कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया ना, यदि 1 साल तक भी क्रोध रह जाए किसी का, तो वो समकत की घात कर देता है। जब जब समय मिले क्षमा मांग लो। किसी से भी क्रोध हो, उसको लंबा मत जाने दो उसको। कुछ लोग होते हैं, वो इतना क्रोध को खींचते हैं, इतना खींचते हैं, कितना खींचते हैं कि उसको छोड़ते नहीं, और क्रोध से वैर की गांठ बढ़ती रहती। मान कैसा है उसका? क्रोध मान माया लोभ। मान कैसा है? पत्थर के खंभे के समान। पत्थर का खंभा कितना होता है? मजबूत होता है। मान पत्थर के खंभे के समान। और अप्रत्यख्याने का क्या है? हाथी दांत के खंभे के समान। एक पत्थर का खंभा, एक हाथी के दांत का खंभा। और तीसरा क्या है? मान बैंत के खंभे के समान। बैंत का खंभा वो झुक जाता है। चौथा तिनके का सम, तिनका, तिनका का जैसे मर्जी झुका दो उसको। यह है मान, 4 प्रकार का। क्रोध, मान, इतना मान, अहंकार, पत्थर का खंभा है। जैसे पत्थर का खंभा कभी टूट जाए पर वो झुकता नहीं। और मान कैसा? अप्रत्यख्यानी का हाथी दांत के खंभे के समान। हाथी का दांत पत्थर के खंभे से थोड़ा लचीला होता है। और फिर प्रत्याख्यान बैंत के खंभे के समान। और संजलन का तिनके का खंभा, तिनका, वो कभी भी झुक जाता है। क्रोध, मान, माया, माया
बांस की जड़ के समान। बांस की जड़, कभी आपने बांस का पेड़ देखा होगा? बांस, उसकी जड़ कितनी मजबूत होती है। बांस स्वयं मजबूत होता है, उसकी जड़ कितनी मजबूत होती है। अनंत अनुबंधी का मान बांस के जड़ के समान होती, वो अपनी माया छोड़ता ही नहीं। और अप्रत्यख्यान मेढे के सींग के समान। मेढे के सींग जैसे वो मेढा होता है, जो भेड़ का वो सींग होते हैं पेड़ के, उसके सींग के समान। और प्रत्याख्यान का चलते हुए बैल के मूत्र के समान। जैसे बैल चल रहा है, वो मूत्र आता है उसका, थोड़ी देर रह चला जाता है। संजुलन बांस का छिलका। छिलका बांस का कैसा होता है, कभी भी टूट सकता है। और लोभ, लोभ कितना है? कृमची का रंग। अनंत अनुबंधी लोभ कैसा है? कृमची का रंग। रंग वो छूटता नहीं, कृमची का रंग बना रहता है। और अप्रत्यख्यानी गाड़ी के आंगन के समान। गाड़ी होती है जो, उसका जो काला काला लगा रहता है, उस आंगन के समान। अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान है दीपक के काजल के समान, प्रत्याख्यान। और संजलन हल्दी के रंग के समान। गति कहती है क्रोध मान माया की गति है, नरक की गति होती। और लोभ इतना क्रोध, प्रत्याख्यान का त्रिंच की गति होती है। प्रत्याख्यान की यदि वो क्रोध मान माया करता है तो मनुष्य की गति होती है। संजलन और वो देव गति होती है। समगत की घात करता है अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ। और अप्रत्यख्यानी श्रावक के 12 व्रत उनको नहीं मिलते। और प्रत्याख्यान के साधु के व्रत नहीं मिलते। और संजलन की यथा क्या चरित्र, वो है क्रोध की 2 माह की, मान की 1 माह की, माया की 15 दिन की, और लोभ अंतर मुहूर्त रहता है। संजलन का लोभ कैसा होता है? पानी की लकीर की तरह आई और चली। क्रोध आया तुरंत क्षमा मांग ली, मान आया माया लोभ। तो ये कषाय है 16 प्रकार के, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन का। तो हम देखें अपने जीवन में, क्या मेरा क्रोध ऐसा है कि मैं एक बात को पकड़ करके छोड़ता ही नहीं, और वो व्यक्ति मेरे सामने आ जाए तो उसके साथ मेरी वैर की गांठ बनी रहती है। यदि ऐसी गांठ बनी रहती है तो व्यक्ति नरक में जाता है। और यदि अप्रत्यख्यान तालाब की में दराई के समान है तो त्रिंच गति में पशु बनेगा और कहीं नहीं जाए। प्रत्याख्यान में है रेत में खींची हुई लकीर के समान है तो मनुष्य बनेगा। और संजुलन है उसका क्रोध 2 माह का, मान 1 माह का, माया 15 दिन की, और लोभ अंतर मुहूर्त का, और वो जाता है देव गति में। तो 16 कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान, 4 के भांगे, 4 चौके 16, और 9 कषाय। वो कषाय तो नहीं पर कषाय उत्पन्न करते हैं, बीज है उसका। वो कितने हैं? 9। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कहते बिना के हंसना नहीं चाहिए। रति अरति, और किसी कार्य की रति रखना, अरति रखना, हास्य, रति रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री की इच्छा, नपुंसक को दोनों की इच्छा। ये 25 भेद है। लाभा लाभे सुहे दुखे जीवी मरने तहा, समो निंदा प्रशंसो तहा मानव मानो। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर लिखा है कैसा मनुष्य करें, लाभ हो अलाभ हो, सुख हो दुख हो, जीवन हो मरण हो, प्रशंसा हो, मान हो अपमान हो, तो स्वभाव में रहता है।
कब आप स्वभाव में रहते हैं, मान हो अपमान हो, सुख हो दुख हो, जीवन हो मरण हो, कुछ भी स्थिति हो, तो आप उसमें कैसे रह सकते? बोलो कैसे रह सकते हो? क्या रह सकते हो कि नहीं रह सकते? रह सकते हो तो कैसे रह सकते? बोलो। भेद विज्ञान, जितना गहरा आपका भेद विज्ञान होगा, दो तत्व जड़ और जीव का भेद दोनों अलग अलग है। जड़ मेरा है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा को सुख नहीं, दुख नहीं, हानि नहीं, लाभ नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा को कुछ होता ही नहीं। यदि आप अपनी स्वयं में स्थित रह जाएं, स्वयं यानी आत्मा, अपनी आत्मा की स्थिति को बढ़ाए, जितना बढ़ाएंगे अपनी आत्मा की स्थिति की, उतना ही कर्मों की नजरा होती रहती। इस पंचम काल में कितना ही कह दो, पर पंचम काल का ऐसा चारों ओर मिथ्यात्व है, हर को कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है। जो कुछ भी करोगे तो कर्म का बंधन होगा, निश्चित होगा। पुण्य का होगा, पाप का। पुण्य का बंधन किया, स्वर्ग चले जाओगे, मनुष्य बन जाओगे, राजा महाराजा बन जाओगे। पाप करोगे तो पशु बन जाओगे, नरक का निरी। कुछ नहीं करना। ध्यान क्या है? क्या माता जी ध्यान क्या है? कुछ नहीं करना, अक्रिय अवस्था, अलिप्त अवस्था। ये जो आत्मा किसी के साथ लगे नहीं, अलिप्त क्या, अक्रिया क्या, न मन के साथ, न बुद्धि के साथ, न इंद्रियों के साथ। ये मन ही घुमाता है। मन और बुद्धि और इंद्रियां। मन कैसा, एक क्षण में देखो, अभी आप कभी अमेरिका गए, कभी कहीं गए, एक सेकंड में आपका मन वहां पहुंच जाता है और मन घुमा देता है। और शक्ति सारी जीव ने मन को दे रखी, और बुद्धि छाप लगा देती है, और इंद्रियां घुमा देती है। अलिप्त अवस्था, अक्रिय अवस्था, ये है आत्मा की। जीव अपने में स्थित रहे, कठिन है। ऐसे अरिहंत परमात्मा अक्रिय अवस्था में रहते, सब कुछ हो रहा है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में सब चल रहा है। आप क्या कर सकते? क्या किसी को बदल सकते हो? पूरे ब्रह्मांड में सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, चंद्रमा की चांदनी आती है, नक्षत्र तारे आते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा उतरते हैं, जन्म होता है, मरण होता है। कितने लोगों का जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है। क्या कर सकते हैं आप? किसी के बारे में आप क्या कर सकते? घर में ही आपका परिवार है, आपका बेटा है, आपके माता पिता है, बहन भाई है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार इस संसार में संसार एक रंगमंच है। जैसे रंगमंच पर अपने अपना पात्र अदा करने आए और चले जाते हैं, ऐसे ही हम संसार में आए। कोई माता बन गया, कोई पिता, कोई बहन, कोई भाई, कोई गुरु, कोई शिष्य, कोई पति और पत्नी। उसको वैसा शरीर मिल गया, पुरुष का मिल गया, स्त्री का मिल गया, और उसके अनुसार हम अपने कर्म के अनुसार जीव इस शरीर में कब तक है? जब तक आयुष कर्म है। आयुष कर्म जैसे टूटा, सब चला जाता है। तो कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो। जीव अपने में स्थित रहे। जीव की अनंत शक्ति जीव के पास, अनंत सुख जीव में है, अनंत शक्ति जीव में है। जीव निराकार है, जीव अगुरु लघु है। जीव का वजन नहीं, जीव का आकार नहीं। जीव के पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, निराकार है। उसका वजन नहीं। क्षायक समकत जीव का निज गुण है, क्षायक समकत। और क्षायक समकत को तुम इस पंचम काल में भी प्राप्त कर सकते हो। धीरे धीरे अपनी ध्यान की धारा को बढ़ाओ। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट पूरी हो गई तो आप आगे बढ़ जाओ, क्षायक समकत हो गई। और 48 मिनट
इस पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं, छेद है। 48 मिनट से कुछ समय कम, 47 मिनट मान लीजिए, कुछ समय और, इतना करके आप धारा खंडित हो जाएगी। और 48 मिनट पूर्ण हो गया तो आपको मोह कर्म समाप्त हो जाएगा और केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तीनों लोगों को ये आत्मा में इतना प्रकाश है जो केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बन जाता है, अनंत दर्शन केवल दर्शन बन जाता है और अपने स्वभाव में स्थित रह सकते हो। इसके लिए कहा गया है तो सहसंग सहसानंग संगामे दुजय जिने, तो सहसंग सहसंग सहसानंग संगामे दुजय जिने, एगंग जिने जप्पानंग एसो परमो जया। उत्तराध्ययन सूत्र की गाथा है 9वें अध्याय की 34 में। जो एक संग्राम में 10 लाख सुभटों को जीत लेता, 10 लाख योद्धाओं को जीत लेता है, एक ऐसा योद्धा युद्ध करता है, 10 लाख लोगों को जीत लेता है, परंतु एक अपने को जीतता है, एक आत्मा को जीत लेता है। भगवान कहते हैं वही विजय है, वही सर्वोत्कृष्ट विजय है, अपने आत्मा को जीतना। एकं जिने जप्पानंग एसो परमो जया, जो एक अपने को जीत लेता है सबसे वही विजय है। महावीर ने अपने को जीता, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने, राजकुमार थे, क्षत्रिय थे और उनके पास चक्रवर्ती का खजाना था। 3 चक्रवर्ती थे भगवान के 24 तीर्थंकरों में, कुंतुनाथ, अरयनाथ, शांतिनाथ। चक्रवर्ती के पद छोड़ करके वो दीक्षा लेकर के एकांत में अपनी आत्मा को जीता। कैसे जीता, कैसे कर्म आए और कैसे कर्म कारमान शरीर, उदारक शरीर पर आता है और आत्मा को अपने में स्थित रखते हैं। जब जीव जीव में स्थित रहता है, जीव जीव में स्थित रहे, इसके ऊपर यही शुक्ल ध्यान, यही परम ध्यान है। नहीं रह पाओगे पर प्रयास करो, खुली आंखों से ध्यान करो, बंद आंखों से ध्यान करो, सब में जीव के दर्शन करो। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी का रंग भेद मिटा करके, कोई स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सब में जीव, सब, चाहे पृथ्वी का है, अग्नि है, वायु है, बृहस्पति है, बेंद्री है, तेंद्री है, चिरेंद्री है, पचेंद्री है, पशु पक्षी है, कोई भी है, सब में जीव समाया। वो जीव जो अरिहंतों में है, वो जीव जो सिद्धों में है, जो आचार्यों में, जो उपाध्याय में, जो साधु में। इसलिए सोहम की साधना आचारंग का पहला सूत्र कि जीव नहीं जानता कि पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से कैसे आया। सोहम, वो मैं हूं। 6 दिशाओं में जो जीव भ्रमण कर रहे हैं वो मेरे जैसे जीव हैं। सब में समान दृष्टि देखना, अपने स्वभाव में रहना, ये सबसे कठिन है और इसको जीत लिया तो आप विजयी हो जाओगे। नहीं, अनंत काल में हम विभाव में रहे, अपने स्वभाव में नहीं रहे और विभाव में आकर के कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ का राग द्वेष दो। राग द्वेष में भी राग मुक्त, इसलिए भगवान को वीतरागी कहते, विद्वेषी ने कहते। राग को जीतना बड़ा सूक्ष्म राग, सबसे राग अपने देह पर है, अपने मन और बुद्धि और इंद्रियों पर जो मालकियत बना रखी। इसलिए अपने को जानो और अपने को समझो। और जो विभाव, जो आत्मा की स्वभाव स्थिति को प्राप्त करने के लिए सबको समान आए तुले प्रयासो, एगे आया, एगे नाने, एगे लोए। ठाणंग सूत्र में एक आत्मा, एक लोक, एक ज्ञान, सब में समान आत्मा का समान ज्ञान। ऐसी व्यापक दृष्टि रखो, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, मेरा तेरा सब छोड़ करके मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। कुछ सामने आए उसमें क्या दिखाई दे, जीव दिखाई दे। मेरे जैसा जीव, मैं जैसे जीव हूं वो भी जीव है। जीव निराकार है, दिखाई नहीं देता पर उसका अनुभव कर सकते हो। यू कैन एक्सपीरियंस। तो वो अनुभव करना, सबको अपने समान देखना,
अपने को जानना। ये क्रोध मान माया लोभ को जीतने के लिए अपने को जीत ले। जो अपने को जीत लेता है सबको जीत लेता है। अपने को जीतना, अपने को प्राप्त करना। ध्यान करेंगे कषाय के पर, फिर चर्चा करेंगे आगे। ध्यान करेंगे। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं जीवात्मा था, जीवात्मा हूं, जीव ही रहूंगा। दो तत्व अलग अलग हैं, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दोनों के गुण धर्म अलग हैं। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, जीव का मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियों नहीं, इसके पार तुम्हारा अपना अस्तित्व है। ये जीव अष्ट गुणों से युक्त, अनंत सुख जीव में है, अनंत शक्ति जीव में है। जीव जीव में स्थित रहे तो निरंतर निरंतर सुख बढ़ता चला जाता है। अपने भीतर मौन और शांति का अनुभव करें।
प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल होए, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कर। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोहे सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संते जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका चरण पद होगा, उसका सदा ही